श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराज, आप सभी लोग जानते हो कि 29 सितंबर 2025 यानी सोमवार को इस नवरात्रि की सप्तमी तिथि पड़ रही है और नवरात्रि का 7वां दिन भी पड़ रहा है। शारदीय नवरात्रि आश्विन माह की सप्तमी तिथि है और यह सबसे बड़ी तिथि है क्योंकि यह आश्विन माह में पड़ने वाले तिथि है। इस तिथि का सबसे बड़ा और विशेष महत्व होता है और इस दिन माता रानी का 7वां दिन भी है। माता रानी हमारे बीच में है। महाराज, इस दिन मात्र 108 चावल के दाने और 3 तुलसी पत्ती वाला उपाय, नवरात्रि के 7वां दिन सोमवार इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। देखिए, ये आश्विन माह की सप्तमी तिथि है और इस नवरात्रि की 7वां दिन है। आप सभी को पता है यह साल में केवल एक बार ही आती है। इस दिन केवल यदि इस एकमात्र उपाय को कर लेते हैं तो महाराज, जो भी हमारे जीवन में जो समस्या चल रही है, धन संपदा में कमी, कार्य में वृद्धि ना होना, घर में दुख कष्ट, सारी समस्या समाप्त होती है क्योंकि यह उपाय एकमात्र आश्विन मास की सप्तमी तिथि और विशेषकर नवरात्रि में किया जाता है। पूरा साल निकल गया हो, आपने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो, पूरा साल निकल गया हो, तो महाराज विशेषकर मेरी माता बहन, नवरात्रि के 7वां दिन आश्विन माह की सप्तमी तिथि यानी सोमवार के दिन उपाय को अवश्य कर ले। देखिए, आप सभी जानते हैं कि मां दुर्गा का यदि कोई प्रिय उपाय है तो वह 108 चावल के दाने 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय है और विशेष सोमवार। और आप सभी को पता है कि सोमवार का यदि कोई सा सबसे बड़ा उपाय है तो वह केवल मात्र 108 चावल के दाने और 3 तुलसी पत्ती वाला उपाय है। आने के दिन सबसे बड़ा दिन किस समय करना है, यह बात हम आगे करेंगे। तो देखिए, ये 29 सितंबर सोमवार आश्विन माह की सप्तमी तिथि और नवरात्रि का समय आपको इस उपाय को करना है। मेरी कई सारी माताएं बहनें नवरात्रि में व्रत रखती है और पूजा पाठ करती हैं। उनसे विशेषकर निवेदन है, नवरात्रि के पावन पर्व पर एक छोटा सा कार्य रात्रि के समय अवश्य करें। अब देखिए महाराज, यदि आपके घर का कोई भी एक व्यक्ति इस दिन मात्र 108 चावल के दाने और 3 तुलसी पत्ती वाला उपाय कर लेता है तो जो भी पूरे घर परिवार में समस्या चल रही है वह सारी समाप्त होती है। भक्तों, शिव महापुराण की कथा में बताया गया है कि आश्विन की सप्तमी तिथि का सबसे बड़ा विशेष महत्व होता है क्योंकि मां दुर्गा हमारे बीच में होती हैं। जैसे कि 29 सितंबर सोमवार, देखिए नवरात्रि का 7वां दिन और सप्तमी तिथि भी पड़ रही है। यदि हम आश्विन माह में छोटे से छोटा दिन कोई सा भी उपाय करते हैं तो उसका फल तो हमें अवश्य ही मिलता है, लेकिन यदि सप्तमी तिथि पर करें तो उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। और मां दुर्गा विशेष नवरात्रि का 7वां दिन मात्र 108 चावल के दाने और 3 तुलसी पत्ती वाला उपाय 29 सितंबर सोमवार इस उपाय को अवश्य करें। आप सभी को पता है कि यदि सोमवार के दिन का यदि कोई सा उपाय है तो वह महाराज केवल चावल और तुलसी के दीपक वाला उपाय है और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। देखिए महाराज, यदि हम नवरात्रि के इस विशेष पावन पर्व पर माता रानी के समक्ष और उनके इन विशेष दिनों पर यदि हम उपाय करते हैं तो महाराज ये उपाय और विशाल अत्यंत बलशाली हो जाता है। तो पीकर पर हमारे जीवन में चल रही कठिनाइयों समाप्त होती है। जैसे कि पितृदोष, कालसर्प दोष, वास्तु दोष, उसी प्रकार से हमें मात्र 108 चावल के दाने और 3 तुलसी पत्ती वाला उपाय को करना है। 29 सितंबर सोमवार सबसे बड़ा दिन आश्विन माह सप्तमी तिथि और नवरात्रि के 7वें दिन पर करना है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, केवल वर्ष में एक बार ही इस उपाय को करने का मौका मिलता है। देखिए, मेरी कई सारी अन्य माताएं बहनें हैं जिन्होंने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो और उन्हें इस उपाय के बारे में पता नहीं परे कर उन्होंने अन्य माताएं, लेकिन आपको कारे में पता नहीं परे में न मंदर ही ना हो। तो देखिए, आज की इस कथा से हम आपको जो उपाय बता रहे हैं उस उपाय को आपको नवरात्रि के इस 7वां दिन सप्तमी तिथि वाले दिन आपको इस उपाय को अवश्य करना है क्योंकि यह उपाय केवल विशेष तिथि पर
और विशेष पावन पर्व पर ही किए जाते हैं। और देखिए, यदि इस उपाय को आपका घर का कोई एक व्यक्ति भी कर लेता है तो महाराज जी पूरे घर परिवार में चल रही समस्या साथ में समाप्त होती है। सबसे पहले आपको हम इस उपाय का महत्व बता देते हैं। चावल के दाने घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास करती है, क्योंकि यह स्वर्ण समर्पण वाला उपाय है। और इस उपाय को हम नवरात्रि के 7वें दिन पर कर रहे हैं। तो महाराज, यदि लक्ष्मी की समस्या है तो वह समस्या भी समाप्त होगी जो आपकी मुश्किल समस्या समाप्त होती हैं। और एक चुटकी हल्दी वाला दीपक यह शुभ का संकेत है, यानी विवाह में अड़चन आ रही है या फिर कोई कार्य में, तो उसमें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। इस उपाय को करने का तो फल हमें मिलता ही है, लेकिन यदि किसी विशेष तिथि पर किया जाए तो उसका भी हमें फल प्राप्त होता है। आश्विन माह, ये महीना मां दुर्गा को समर्पित है। देखिए महाराज जी, हमने हमारी पिछली बार की कई सारी शिव महापुराण की कथाओं में आपको इस उपाय को अच्छे तरीके से बताया भी है और समझाया भी है, लेकिन आज एक बार फिर से हम आपको इस उपाय को समझाएंगे, क्योंकि 29 सितंबर सोमवार का दिन सबसे बड़ा और विशेष दिन है। देखिए, यदि आपने इस मात्र 108 चावल के दाने और 3 तुलसी पत्ती वाला उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना करी होगी। देखिए महाराज जी, जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ से पूर्ण नहीं होती, वह केवल इस आश्विन माह की सप्तमी तिथि के दिन, मां दुर्गा का 7वां दिन, मात्र 108 चावल के दाने और 3 तुलसी पत्ती वाला उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है। देखिए, मेरी कई सारी माताएं बहनें हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि उनके जीवन में जो समस्या चल रही है उसका कारण क्या है, यानी कि मुख्य कारण क्या है, किस वजह से ये समस्या, मतलब भाई जीवन में जो अटकने आती हैं जिनका कारण अक्सर हमें पता ही नहीं चलता। देखिए महाराज, आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, वह काल सर्प दोष, वास्तु दोष या फिर कोई अन्य समस्या, आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास ना होना, बार बार लड़ाई झगड़ा या फिर विवाद होना, यह सबसे बड़ी समस्या है। तो महाराज, यदि हम माता रानी के इस पावन पर्व पर इस अश्विन माह में सप्तमी तिथि के दिन इस उपाय को करते हैं तो जो भी समस्या चल रही है वह सारी समस्या समाप्त होती है। इस उपाय को आपको किस प्रकार करना है, सामग्री कहां से लेनी है, किस समय करना है, कैसे करना है, ठीक है, तो आपको इस कथा के अंतिम तक बने रहना है। देखिए, हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बता रहे हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बता रहे हैं। तो यदि आप अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानना चाहते हैं तो अपना नाम और अपनी राशि से कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए भक्तों, अब उपाय की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं कि इस उपाय को किस समय करना चाहिए। देखिए महाराज जी, इस उपाय को करने के 2 समय बताए गए हैं, सुबह का समय, प्रदोष काल का समय। कई सारी माता बहनें सुबह के समय इस उपाय को करना चाहती है तो वह सुबह के समय इस उपाय को कर सकती है। सुबह का समय सबसे शुभ माना जाता है, विशेषकर पूजा पाठ और उपासना के लिए सुबह का समय बहुत उत्तम है। सबसे श्रेष्ठ समय सुबह 7 बजे से 8 बजे तक यदि कोई व्यस्त है और वह इस उपाय को करना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे तक कर सकते हैं। और यदि कोई माता बहन चाहे कि वो 12 बजे से पहले कर लें तो भी मान्य है, बस इतना ध्यान रखना है कि दोपहर 12 बजे से बाद नहीं होना चाहिए। अब देखिए, महाराज की बात कर लेते हैं प्रदोष काल के समय के बारे में। प्रदोष काल का समय दूसरा श्रेष्ठ समय है प्रदोष काल। प्रदोष काल का अर्थ है संध्या के समय का वह विशेष मुहूर्त, सबसे श्रेष्ठ समय शाम 5 बजे से 6 बजे तक। यदि इस समय न हो पाए तो रात 8 बजे तक कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए 8 बजे के बाद ये उपाय न करें। अब कई सारे लोग कमेंट करके हमसे ही समय पूछने लगते हैं कि महाराज जी आप ही बता दीजिए सबसे उत्तम समय कौन सा है, कौन सा समय चुने। यदि आप प्रदोष काल में करें तो दीपक साथ ले जाएं, यदि आप सुबह करें तो गंगा जल साथ रखें। दोनों समय पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, आप किसी भी समय कीजिए। अब देखिए, बात कर लेते हैं इस उपाय की सामग्री के बारे में कि इस उपाय के लिए आपको क्या कर रहे हैं। बादों के लिए कर रहे हैं, इस बात के बादू के लिए कर रहे हैं, बादू के लिए कर रहे हैं कि बादू के लिए कर रहे हैं, बादू के लिए कर रहे हैं कि समय पर बादू के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। 3 तुलसी पत्तियां ताजी हों तो उत्तम। यदि एकादशी का दिन है तो तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। ऐसे में घर में रखी सूखी तुलसी पत्तियां भी उपयोग में ली जा सकती हैं। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप किसी पड़ोसी या परिचित से ले सकते हैं। देखिए, भगवान विष्णु को हल्दी अत्यंत प्रिय है, तो अब हमें हल्दी लेना है
एक चुटकी हल्दी रसोई घर की हल्दी चलेगी, शुद्ध हल्दी का प्रयोग करें। अब इस उपाय को करने के साथ में हमें एक दीपक भी लेना है महाराज, ठीक है। एक दीपक, लंबी बत्ती का दीपक प्रदोष काल में करने पर दीपक अवश्य जलाएं। थोड़ा सा गंगा जल सुबह के समय करने पर गंगा जल का उपयोग करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र, भगवान विष्णु, श्री राम या श्री कृष्ण की प्रतिमा रखें। अब हम इस उपाय की पूरी विधि विस्तार से समझते हैं। शुद्धि और प्रारंभिक प्रार्थना, सबसे पहले आप स्नान कर लें या कम से कम हाथ मुंह धो लें, स्वच्छ वस्त्र पहने और पूजा स्थान को साफ करें। दोस्तर के परतान भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने आसन बिछाएं, तुलसी से प्रार्थना करके 3 पत्तियां लेना। हे माता तुलसी, मेरे जीवन में अनेक कष्ट हैं, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक 3 पत्तियां ले रही हूं, कृपया मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अब 3 तुलसी पत्तियां तोड़ लें, हल्दी लगाना। अब उन 3 पत्तियों में से 2 पत्तियों पर हल्दी की छोटी छोटी बिंदी लगाएं। यह पत्तियों में बिंदी शुभता का प्रतीक है, ऐसा करने से पत्तियां और भी पवित्र हो जाती हैं। दीपक या गंगा जल का प्रयोग, यदि आप प्रदोष काल में है दीपक जलाएं, यदि आप सुबह कर रहे हैं गंगा जल का स्पर्श करें। 2 तुलसी पत्तियां अर्पण करना। आप जिन 2 पत्तियों पर हल्दी लगी है उन्हें भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने अर्पित करें और कहें, हे श्री हरि, मैं आपको ये तुलसी पत्तियां अर्पित करती हूं, कृपया मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें, मेरे कष्ट दूर करें, मेरे परिवार में सुख शांति लाएं। नमो नारायणाय। अब अपनी समस्या या मनोकामना स्पष्ट रूप से बोलें। जैसे मेरे घर में कलह है, कृपा कर इसे दूर करें। मेरे घर में कलह, मेरे बच्चों को शिक्षा में सफलता मिले, मेरे घर में धन की कमी दूर हो। तीसरी तुलसी पत्ती का प्रयोग, अब बची हुई तीसरी पत्ती को आप घर के किसी शुभ स्थान पर रख दें, जैसे घर का मंदिर, धन स्थान, तिजोरी, अलमारी या घर का पवित्र स्थान। ये पत्ती आपके घर में समृद्धि और शुभता का प्रतीक बनेगी। अंत में भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे विष्णु भगवान, आपने ये छोटी सी भक्ति स्वीकार की, कृपा कर मेरे जीवन में शांति और सुख प्रदान करें। फिर तुलसी माता को धन्यवाद दें। मंत्र जाप, उपाय करते समय आप सरल मंत्र जप सकते हैं। नमो नारायणाय।